दोस्तों, आप तमाम लोग शर्जील इमाम को तो जानते होंगे। पिछले 5 सालों से वो जेल में बंद हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भारत देश के 2 टुकड़े करने की बात कही थी। हालांकि उनका ये कहना है कि हमने ये कभी नहीं कहा। हमने चिकन नेक कट करने की बात जो कही थी उसका मतलब ये था कि हम भारत को का जो 2 अलग अलग हिस्सा है उसे बंद कर देंगे, ताकि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होगा, सरकारें परेशान होंगी, हुकूमत परेशान होगी, फिर उन्हें ये मानना पड़ेगा जो हमारी मांग है। और आप जानते हैं ये सब कुछ सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दरमियान हुआ। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि दिल्ली दंगे में उन्होंने अपना एक अहम रोल अदा किया। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने देश को टुकड़े करने की बात कही, और इन आरोपों के तहत उनके ऊपर यूएपीए जैसे धाराओं का इस्तेमाल किया गया और कहा सकता है कि राजद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अभी तक उनके मामले में 5 सालों में ट्रायल पूरा नहीं हुआ, यानी कि कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, बस जेल जेल और जेल। कई बार कोशिश की गई कि अदालत से बेल ले ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल जो है वो एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज़ लोगों को जेल जो है वो एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज़ बेल मिलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से बहुत चंद मिनट में ही एक फ़ैसला सुना दिया कि भैया बेल नहीं दे सकते, ना शर्जील इमाम को, न उमर खालिद को, न खालिद सैफ़ी को, न मीरान हैदर को, न शादाब को, न अतहर को। कुल 9 लोग थे, किसी को भी नहीं। अब इस पूरे मामले में शर्जील इमाम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट पर आपत्ति जताई है जहां उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया गया है। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होना है। शर्जील इमाम ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और इस बार वो अपने गृह क्षेत्र से नहीं बल्कि सीमांचल के बहादुरगंज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी टीम वहाँ तैयारियाँ कर रही है। उनके भाई मुज़म्मिल इमाम भी कई बार वहाँ पर देखने को मिले, वहाँ नुक्कड़ सभा हो रहा है और शर्जील के लिए लोगों से वोट भी मांगा जा रहा है। लेकिन शर्जील हैं कि जेल में बंद है।